खास विश्लेषण के साथ हाजिर हूँ। संजीदगी से सुनिएगा, गुनिएगा और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बिहार के लोगों के पलायन पर कन्हैया कुमार ने पदयात्रा की, लंबे भाषण दिए, फिर पटना में कल ही मतलब 11 अप्रैल को जो उनकी पदयात्रा थी उसका समापन हो गया। जाहिर है वे बेरोजगारी की बात कर रहे थे, पलायन की बात कर रहे थे। आप प्रशांत किशोर को देखेंगे तो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, देश दुनिया को समझने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री तो उनके दाएं बाएं हाथ का खेल है। तो वो जब दावा कर रहे हैं कि बिहार में सत्ता पलट कर रहेंगे और बदलाव दिखेगा चतुर्दिक, तो क्या बदलाव दिखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूं तो कन्हैया कुमार की पदयात्रा खत्म हो गई। जाहिर है उन्होंने मेहनत की है, तो अब उम्मीद करते होंगे कि शिक्षा और रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाने को मजबूर बिहार की युवा उन्हें सिर आंखों पर बिठा लेंगे और अगला विधानसभा चुनाव इसका गवाह बनेगा। लंबी लंबी पदयात्राओं और जुझारू भाषणों के बाद बिहार की ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा का बैनर पीछे टांग कर प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। बहुत दिन नहीं बीते हैं। उसके बाद उन्होंने उम्मीद की कि अब बिहार के युवा उनमें अपने राज्य का भविष्य देखेंगे और अगला विधानसभा चुनाव इतिहास बनेगा, गवाह बनेगा। तो अपने भाषणों में न कन्हैया कुमार ने न प्रशांत किशोर ने उन कारणों की पड़ताल पर ध्यान केंद्रित किया कि बिहार से युवाओं का इतना अधिक पलायन आखिर होता क्यों है। इस पर अधिक बात करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इसका उत्तर सब जानते हैं। जब अपने राज्य में अच्छी शिक्षा मिलेगी, जैसे कि मैं शुरुआत में कहा, तो जब न अपने राज्य में अच्छी शिक्षा मिलेगी न रोजगार मिलेगा तो लोग पलायन करेंगे ही। जादू की छड़ी न कन्हैया कुमार के पास है न प्रशांत किशोर के पास कि सत्ता आते ही वे कोई ऐसी कमाल कर दी और यह पलायन रुक जाए। तो जब तक राज्य में अच्छी नहीं मिलेगी न रोजगार मिलेगा तो लोग पलायन करेंगे ही करेंगे। किसी परिचर्चा में एक विशेषज्ञ बता रहे थे कि देश की कुल फैक्ट्रियों का महज 1.3% बिहार में है, जबकि देश की कुल आबादी का लगभग 10% बिहार में है। तो कृषि बिहार में ऐसा कोई चमकता नहीं है जो आबादी के अनुपात में रोजगार दे सके, तो रोजगार के लिए पलायन तो होगा। सवाल है कि बिहार के जो करोड़ों लोग बाहर हैं उनके रोजगार की क्वालिटी क्या है। इसका सीधा जवाब है कि अधिसंख्य बिहारी राज्य के बाहर कहीं न कहीं रेहड़ी लगाए हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं टेम्पू रिक्शा चला रहे हैं, कहीं घरेलू नौकर ड्राइवर आदि हैं। तो बिहार की शिक्षा की जो क्वालिटी उसी अनुपात में रोजगार भी निर्भर करती है। तो मैंने कहा ना, रोजगार की क्वालिटी पर ही पारिश्रमिक की क्वालिटी भी निर्भर करेगी। तो जितने लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं उनमें 95% से भी अधिक लोग निहायत पारिश्रमिक पर हार तोड़ मेहनत करते हैं और इस तरह के शोषण और अपमान को झेलते हैं। कुछ 1% ही बिहारी अन्य राज्यों में अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं या जिन्हें व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं उनमें है। तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन नहीं है, नौकरी नहीं है, शिक्षा की क्वालिटी का अभाव है। यह अभाव पलायन को दर्दनाक बनाता है और युवाओं के भविष्य को नष्ट करता है। अति भ्रष्टाचार और घोर प्रशासनिक अराजकता से ग्रस्त बिहार का शिक्षा तंत्र इस राज्य के निर्धन युवाओं के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इस तंत्र से निकले युवा क्वालिटी रोजगार में कैसे जाएं? इसलिए महानगरों में बिहार के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बड़ी संख्या में खोमचे लगाएं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते, टेम्पू और ई रिक्शा चलाते, मजदूरी करते मिल जाएंगे। अब आइए ब्यूरोक्रेसी पर। ब्यूरोक्रेसी ने बिहार की स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
जबकि विश्वविद्यालयों की ऊंची कुर्सियों पर बैठे भ्रष्ट और अनैतिक बुद्धिजीवियों की जमात के साथ ही सरकारी उदासीनता ने उस शिक्षा की दुर्दशा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। बिहार की राजनीति में शिक्षा कोई विमर्श का विषय ही नहीं है। यह एक अकेला उदाहरण है कि बिहार के राजनीतिज्ञों का चिंतन बिहार के खास संदर्भों में किस हद तक दरिद्र है। जो सबसे बड़ी समस्या है और जो अनेक समस्याओं को जन्म देती है वह बिहार की शिक्षा, जिस क्वालिटी देश के सबसे निचले दर्जे में आंकी जा रही है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बिहार से छात्रों का पलायन उस शिक्षा के लिए होता है। यहाँ तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए बेहतर स्तर के कोचिंग के लिए भी यहाँ के बच्चे बड़ी संख्या में बाहर जा रहे हैं। अरबों रुपए बिहार के लोगों का सिर्फ इसलिए बाहर जा रहा है क्योंकि यहाँ के अधिकतर उस शिक्षक परिसरों में भ्रष्ट और अनैतिक तत्व पूरी तरह काबिज हो चुके हैं, जो इस तथ्य की गारंटी देते हैं कि और चाहे जो हो, इन परिसरों में शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता रहने वाली है। पब्लिक मनी की निर्मम और निर्बाध लूट बाकायदा सांस्थानिक रूप से जारी रहने वाली है। तो जो पढ़ने लिखने के प्रति गंभीर हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे बिहार के बाहर चले जाते हैं। बाकी तमाम बिहारी युवा यहाँ के परिसरों में व्याप्त अंधेरों में जूझने को अभिशप्त होते हैं और यहाँ की शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता के गवाह बनते हैं। क्वालिटी से रहित शिक्षा बिहार के लाखों युवाओं को डिग्री मिलने के बाद भी किसी लायक नहीं रहने देती। अगर बेरोजगार के लिए महानगरों में पलायन करते हैं तो उनके रोजगार और पारिश्रमिक की क्वालिटी क्यों और कैसे बेहतर हो सकती है, यह बड़ा सवाल है। बिहार के राजनीतिक ग्रुप के लिए बिहार की शिक्षा और इससे जुड़े सवाल कोई खास मायने नहीं रखते। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो ध्वस्त शिक्षा बैनर टांग कर आंदोलन शुरू किया था। फिर क्या हुआ? उस दिन के बाद से उन्होंने शिक्षा पर, इसके तंत्र की दुर्दशा पर कभी कोई उल्लेखनीय चर्चा तक नहीं उठाई। यही कन्हैया कुमार ने किया। पदयात्रा के दौरान अनेकों यूट्यूब चैनलों पर उनके जोरदार भाषण सुनाई देते रहे। बड़ी बड़ी बातें, बदलाव, युवा विचार, आंदोलन और भी क्या क्या, लेकिन उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, अधिक चर्चा नहीं। पब्लिक मनी के इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी बिहार के अधिकतर संस्थान क्वालिटी शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों हमारे संस्थान प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में व्हाइट कॉलर वर्कर्स की जगह अकुशल मजदूर उगल रहे हैं? बिहार की जो भौगोलिक और औद्योगिक संरचना है वह यह तय करती है कि रोजगार के लिए बिहारियों को बड़ी संख्या में बाहर जाना ही होगा। कल चाहे प्रशांत मुख्यमंत्री बन जाएं, चाहे कन्हैया कुमार बन जाएं, या अपनी हिंद सेना का बैनर लेकर उतरे शिवदीप लांडे ही क्यों न बन जाएं, बाहर जाकर नौकरी करना, रोजगार करना कोई बुरी बात नहीं है। आखिर यह ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। लोग तो नौकरी रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बिहार की डिग्रियों को बाहर संदेह जाता है। यहाँ के उच्च डिग्रीधारियों की बड़ी संख्या को क्वालिटी रही शिक्षा के कारण व्हाइट कॉलर जॉब नहीं दिया जाता है। यहाँ का उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवान दिल्ली नोएडा में निजी का सिक्योरिटी गार्ड है, मॉल्स में सेल्स बॉय है। भारत इस मामले में आगे है कि यहाँ गार्ड, सेल्स बॉय, डिलीवरी पर्सन आदि बेहद कम वेतन पाते हैं, जबकि मेहनत हार तोड़ करते हैं। यह एक अलग और भीषण सामाजिक आर्थिक समस्या बन गई है कि कमर तोड़ काम करवाकर कामगारों को बेहद कम वेतन दिया जा रहा है और कॉरपोरेट्स का मुनाफा बढ़ता जा रहा है। कैपिटलिज्म के इस अंतर विरोध का इस भारत देश में सबसे बड़ा शिकार बिहार का युवा है। तो मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रहे हेमंत कुमार झा की पंक्तियों से। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बिहार के नेताओं को लज्जा नहीं आती, इसलिए इस पर अधिक विमर्श नहीं होता।
कि बजट का इतना बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने के बावजूद बिहार की शिक्षा क्वालिटी के मामले में इतनी दरिद्र क्यों है। बिहार की सतत दरिद्रता का यह सबसे बड़ा कारण है। तो मेरा आग्रह होगा कि संजीदगी से सुनने गुनने के बाद या अवश्य देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे